दोस्तों सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज सुबह मैच हुआ पहला सेमीफाइनल इंडियन समय के अनुसार 6 बजे अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अफगानिस्तान इसमें हार गई है। ये जो मैच है ट्रिनिडाड में हुआ था ब्रायन लारा स्टेडियम में, और वहाँ की पिच कतई ख़राब है, बहुत ख़राब निकली पिच है। उसका ब्यौरा हम थोड़ी देर में बात देंगे। और पहले बात करते हैं टॉस की। टॉस अफगानिस्तान ने जीता और बैटिंग का फैसला लिया। मेरे ख्याल से बैटिंग का फैसला ठीक था। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 5 में से 4 बार जो चेज करी ना टीम वो जीती है। इसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बैटिंग इसलिए करी क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार खेले। उनकी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग। अगर वो बैटिंग में 130 या 135 तक का स्कोर बनाए तो 100% यहाँ पर अफगानिस्तान की जीत थी, क्योंकि उनकी बॉलिंग स्पिन बहुत ही अच्छी है। और आपको पता ही है कि सेमीफाइनल बड़ा मुकाबला है और साउथ अफ्रीका चोक करती है हमेशा चेज़ करते हुए। तो मेरे ख्याल से उनका डिसीजन अच्छा था, चाहे रिकॉर्ड अच्छा ना हो बैटिंग करते हुए। पहले तो शुरुआत करते हैं बैटिंग की। बैटिंग बहुत ही ख़राब रही, कतई ख़राब रही। जो गुरबाज जो टॉप स्कोरर थे इस वर्ल्ड कप में, वो 0 पर आउट हो गए। फिर जो इब्राहिम ज़ादरान थे थर्ड टॉप स्कोरर, वो भी 2 रन पर आउट हो गए। एक के बाद एक विकेट गिरती रही। आपके रहमतुल्लाह गुरबाज तो चले ही नहीं, ज़ादरान भी नहीं चले, उमर जाऊ अजमतुल्ला भी नहीं चले, नबी भी नहीं चले, राशिद खान भी नहीं चले। तो एंड में आते आते कोई भी नहीं चला और मात्र 56 रन पर ऑल आउट हो गई टीम। आप इमेजिन करो, सिर्फ 56 रन पर। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग सब नहीं अच्छी की। मार्को यानसन ने 3 विकेट लिए, शामसी ने 3 विकेट लिए, रबाडा ने 2 विकेट लिए। पैराडाइज थी, बॉलिंग पैराडाइज विकेट थी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी साउथ अफ्रीका ने। अगर दोबारा से बैटिंग करने आई क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए। फरूकी के 6 रन पे ही आउट हो गए थे वो। 6 रन पे 1 विकेट गिर गया था। लेकिन आइडन मार्करम भी आउट हो गए थे वो, लेकिन उनका DRS लिया ही नहीं। कैच आउट हो गए थे वो, कॉट बिहाइंड हो गए थे। विकेट कीपर ने, गुरबाज ने कैच ले लिया, लेकिन उन्होंने कोई रिव्यू नहीं लिया। तो बहुत ख़राब लगा मुझे। और फिर उन्होंने सीधा 60 रन बनाकर सिर्फ 1 आउट था और 9 विकेट से ये मैच जीत लिया। और फाइनल में पहली बार ICC टूर्नामेंट के किसी फाइनल में पहुंची है साउथ अफ्रीका। तो उनको गुड लक साउथ अफ्रीका को। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा है। 2-3 साल से ना टीम बहुत ही अच्छा खेली। अगर आप देख लो पिछला वर्ल्ड कप 2023 का 50 ओवर वाला जो इंडिया में होता, वहाँ पर उन्होंने बड़ी टीमों को हराया। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को हराया, वहाँ पर उन्होंने इंग्लैंड को हराया, वहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। अगर एक टांग पर ग्लेन मैक्सवेल ना खेलते तो वहाँ पर भी हरा दिया था। और अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें, इसमें आपने ग्रुप स्टेजेस में न्यूजीलैंड को हराया, फिर बाद में आपने माइटी ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर बांग्लादेश को हराया आपने, ठीक है ना। यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंचा तो बहुत बड़ी बात है अफगानिस्तान के लिए। जैसी उनकी कंडीशंस हैं, जैसे उनका बोर्ड है, उनके यहाँ मैदान नहीं है खेलने को, तो बहुत बड़ी बात है। और उनके प्लेयर्स भी इमोशंस से खेलते हैं। गुरबाज देख लीजिए आप, ठीक है ना, राशिद खान देख लीजिए, ज़ादरान देख लीजिए, इब्राहिम ज़ादरान, और मेन आपका मोहम्मद नबी देख लीजिए। मोहम्मद नबी देख लीजिए, जब से मेरे ख्याल से 39 साल के हो गए, 39 साल के हो गए हैं, और जब से वो खेलते आ रहे हैं ना, 2000 पता नहीं 5-6 से खेलते आ रहे हैं, अब तक खेलते आ रहे हैं। उनका फिटनेस लेवल, और एक तरह से वो मिस्टर प्रेसिडेंट नाम दिया है उनको, सही दिया है अफगानिस्तान टीम में। तो बहुत बुरी तरह से हारे। इतना अच्छा खेलते हुए इस वर्ल्ड कप में उनकी इतनी भयानक हार स्वीकार नहीं होनी चाहिए। करीबन अगर 100-110 भी मार जाते तो फाइटिंग टोटल होता। अगर वो DRS ले लेते ना, वो उसका किसका आइडन मार्करम का 6 पर 2 आउट हो जाते हैं, फिर थोड़ा जीत तो जाते साउथ अफ्रीका, लेकिन थोड़ा सा फंस जाते हैं मैच। लेकिन वहीं से नहीं बदला। और इनके जो कोच है ना, जो उन्होंने अफगानिस्तान के जो कोच है ना, उनका जोनाथन ट्रॉट, जो इंग्लैंड से आते हैं, तो उन्होंने पोस्ट कॉन्फ्रेंस में 2-3 बोला है, इस पिच के बारे में बोला है। ICC को काफ़ी लताड़ा है उन्होंने ICC को कहा है कि ऐसी आपको पिच बनानी नहीं चाहिए कि आप पिच बनाते हो तो आप बॉलर को भी उतना चांस दो, बैट्समैन को भी उतना चांस दो, ठीक है ना, इक्वल चांस होना चाहिए। लेकिन ये पिच वैसी थी कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे बैट्समैन, तो बहुत ही ख़राब पिच थी। सभी उसकी आलोचना कर रहे हैं पिच की। मतलब ऐसी पिच बनाओ वहाँ पर बल्लेबाज ना सर्वाइव करने के लिए खेल रहा था। अनइवन बाउंस, आपकी नीचे रह रही थी बॉल, बहुत ही बेकार पिच थी। आप अच्छी पिच बनानी चाहिए, बैट्समैन भी उतना आपका हकदार हो और बॉलर भी उतना हकदार हो, ये उन्होंने कहा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि उनका जो प्लेयर्स थे थके हुए थे। एक उनकी फ़्लाइट जो थी वो डिलेड हो गई थी, और सीधा जो मैच था उसके ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश को रहते उसके चंद टाइम बाद ही ये फिक्सचर रख दिया सेमीफाइनल का। तो उनको टाइम कम मिला, फिटनेस के लेवल पर थके हुए प्लेयर थे।
तो ये एक दो बातें बोली हैं उन्होंने और अपनी टीम को शाबाशी भी दी है, अपलॉड भी किया है कि कहाँ से आप फर्श से अर्श तक पहुँच गए हो, टीम बहुत ही अच्छा खेली अफगानिस्तान। तो फिलहाल हमारी पहली फाइनलिस्ट मिल चुकी है साउथ अफ्रीका, और आज बहुत तगड़ा मैच है भारतीय समय के अनुसार 8 बजे इंग्लैंड और भारत का, इंडिया का। तो उसका रिव्यू हम एक इनिंग जो ख़त्म हुई उसके बाद लेकर आएंगे। होप करते हैं कि इंडिया जीते और इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल हो और उसमें भी इंडिया जीते। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं रात को एक इनिंग्स के बाद, तब तक के लिए जय श्री राम।